हेलो फ्रेंड्स, रीट लाइव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम वीडियो लेके आए हैं रीट भर्ती के अंदर जो पात्रता परीक्षा होगी उसके बाद में जो मेन एग्जाम होगी, दोनों से जुड़े आपके तमाम सवाल। क्या रीट का जो सेकंड पेपर होगा उसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स होगी या नहीं होगी, उसके अलावा रीट के फर्स्ट पेपर में भी क्या नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, सेकंड पेपर में नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, उसके बारे में भी हम आपको इसके अंदर बताएंगे। और क्या रीट का जो फर्स्ट पेपर है उसमें जो आपने स्कोर बनाया वो स्कोर क्या सेकंड जो मेन एग्जाम जो आपकी रीट की होगी जिसके द्वारा आपको तृतीय श्रेणी शिक्षकों का चयन किया जाएगा, तो उसमें नंबर जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, यानी कि जो पात्रता परीक्षा के भी अंक उसमें जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, जो मेरिट बनेगी वो किसके आधार पर बनेगी, उसके बारे में भी हम आपको इसमें बताएंगे। उसके अलावा हम इसके अंदर सिलेबस पर भी चर्चा करने वाले हैं कि रीट का जो सेकंड पेपर है आपका, जो यानी मेन एग्जाम जो लगेगी पात्रता परीक्षा के पश्चात, उसका जो सिलेबस जारी हुआ है वो की पॉइंट के अकॉर्डिंग जारी हुआ है, पूर्णतः विस्तृत नहीं है। पर्टिकुलर की पॉइंट में जैसे हिस्ट्री के अंदर कौन कौन से टॉपिक है वो इस प्रकार से विस्तृत सिलेबस नहीं जारी हुआ, तो उसके बारे में भी हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा जो कठिनाई स्तर है, पेपर का जो लेवल है वो कैसा बनेगा, इस पूरे जो अब दो पेपर करेंगे उसके अलावा इनसे किन अभ्यर्थियों को फायदा होगा, आपको कितना फायदा है, इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उसके अलावा आप को कोई भी आपके मन में सवाल है, कुछ भी अगर आपको पूछना है तो हमारे सोशल अकाउंट के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप हमें पर्सनल कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हैं और इस वीडियो के कमेंट्स में भी आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। साथ ही वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना। चलो तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि अब रीट के अंदर दो पेपर हो रहे हैं, आप सभी को मालूम है, एक पात्रता परीक्षा और उसके बाद में मेन एग्जाम। तो सबसे पहले बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की। तो देखो, जो पात्रता परीक्षा है उसमें किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कई अभ्यर्थी का सवाल आ रहे थे, कमेंट्स भी आ रहे थे कि क्या उसमें नेगेटिव मार्किंग है। नहीं, पात्रता परीक्षा वैसी होगी जैसे आपने जो पहले रीट का जो एग्जाम दिया था जो कैंसिल हो गया, उसी के अकॉर्डिंग उसी पैटर्न पे और वैसा ही पेपर, और थोड़ा लेवल थोड़ा हाई आएगा इस बार, ये थोड़ा ध्यान रखें। रीट में पात्रता परीक्षा का भी जो पेपर का जो लेवल है थोड़ा अच्छा पेपर बनेगा, क्योंकि जो अभ्यर्थियों का जो स्कोर है वो काफ़ी हाई जा रहा है, तो उसको देखते हुए इस बार पेपर थोड़ा सा टफ बनने की पॉसिबिलिटीज़ है। तो उससे आप बिल्कुल टेंशन ना लें, क्योंकि वो टफ भी सभी अभ्यर्थियों के लिए सेम रहता है, तो उससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में जो मेन एग्जाम लगेगी, ये रीट की जो पात्रता परीक्षा हो जाएगी, उसके बाद में एक नए सिरे से विज्ञप्ति आएगी जिसमें पदों का वर्गीकरण भी आएगा। कौन से सब्जेक्ट के कितने पद आएंगे इसका मैं अलग से वीडियो लेके आऊंगा, तो आप वो वीडियो जरूर देखें। तो प्रत्येक सब्जेक्ट के कितने कितने पद आ रहे हैं, सबसे ज्यादा किन अभ्यर्थियों को कौन से सब्जेक्ट के सबसे ज्यादा पद आ रहे हैं, और सबसे ज्यादा पद आने के बाद में कौन से सब्जेक्ट के अभ्यर्थियों को सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है, उसका मैं सेपरेट अलग से वीडियो बना दूंगा। तो उसके लिए अलग से विज्ञप्ति जारी होगी। और जो सेकंड पेपर जो एग्जाम है वो कब करवा ली जाएगी उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो देखो, अभी पात्रता परीक्षा आपकी जुलाई में 23 जुलाई को पात्रता परीक्षा करवाने का प्रोसेस जारी है। उसके बाद में जो सेकंड पेपर होगा, तो अब देखो पात्रता परीक्षा के बाद में उसका परीक्षा परिणाम भी जारी होगा। परीक्षा परिणाम जारी करने के लिए आपकी आंसर की जारी होगी, फिर संशोधित आंसर की भी उस पर आपत्तियां भी ली जाएगी। उसके बाद में परीक्षा परिणाम जारी किया जाएगा और उसके बाद में आपके सर्टिफिकेट इश्यू करवा दिए जाएंगे। और उस जब सर्टिफिकेट इश्यू करवाएंगे उसी वक्त आपका जो मेन एग्जाम है उसकी विज्ञप्ति जारी होगी सब्जेक्ट वाइज पोस्ट के साथ में। और उसका जो एग्जाम है, ध्यान रखिए, ये जो पूरा प्रोसेस है आपकी पात्रता परीक्षा होने के बाद में कम ही समय में पूरा कर लिया जाएगा, क्योंकि सरकार के पास भी कार्यकाल के भी कम समय है, क्योंकि फिर चुनाव भी है नेक्स्ट ईयर, तो उसको देखते हुए जल्दी ही परीक्षा संपन्न करवा ली जाएगी। आप ऐसे वेट ना करें कि और ज़्यादा समय दे दिया जाएगा। यूँ मान के चले कि जो मेन एग्जाम है वो नवंबर माह है या दिसंबर माह में करवाने की पूरी संभावना है। जी हाँ, पूरी, ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा। आप भरोसे में मत बैठे रहे, अपनी तैयारी को कंटिन्यू जारी रखें। नवंबर दिसंबर में मेन एग्जाम करवाने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटीज़ हैं। उसके बाद में ज्वाइनिंग प्रक्रिया का भी प्रोसेस जारी रहेगा। तो ये तो होगी अपनी ये बात। नेगेटिव मार्किंग पात्रता में नहीं है, मेन एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है। अब बात करते हैं कि मिनिमम पासिंग मार्क्स है या नहीं, क्योंकि सेकंड ग्रेड में 40%, पेपर फर्स्ट में भी 40% अलग से, और पेपर सेकंड में भी 40% मिनिमम पासिंग मार्क्स कर दी गई है। उसको देखते हुए क्या अब रीट का जो सेकंड पेपर है उनमें उसमें भी मिनिमम पासिंग मार्क्स होगी क्या?
बिल्कुल, अभी जहाँ तक संभव है मिनिमम पासिंग मार्क्स सेकंड पेपर में नहीं होगी, क्योंकि जो पेपर आपका फर्स्ट पेपर लगेगा पात्रता परीक्षा, उसमें ही आप भाई 60% कम से कम आपके ज़रूरी हैं। कुछ कैटेगरीज़ में उनको जो छूट दे रखी है, उसको छूट देते हुए आपके मिनिमम पासिंग मार्क्स पात्रता परीक्षा में ही कर लिए जाएँगे। तो जब आप पात्र हो गए, तो फिर आप एग्ज़ाम सभी दोगे, उसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स सेकंड जो पेपर है, उसमें नहीं करने की संभावनाएँ पूरी-पूरी यूँ मान के चलिए नहीं होगी, जहाँ तक संभव है। तो ये मिनिमम पासिंग मार्क्स का हो गया। अब उसके बाद में एग्ज़ाम के बारे में आपको बता दिया, अपनी तैयारी बहुत अच्छे से रखें। अब बात करते हैं कठिनाई स्तर और उसका सिलेबस जो जारी हुआ है की पॉइंट के अकॉर्डिंग। तो देखिए, जो अभ्यर्थी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उनको इसका सबसे ज़्यादा एडवांटेज है, क्योंकि सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर लगेगा, उसी में जो जीके का जो सिलेबस है, जीके का सेम टू सेम सिलेबस यहाँ पर जो आपका रीट का जो मेन एग्ज़ाम होगा, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के नाम से, उसमें रखा गया है। लेकिन वहां बस इतना फर्क है, सेकंड ग्रेड में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चन कम है। तो देखो, सिलेबस में अपन 1 बाय 1 अपन चलेंगे तो थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले बात करते हैं 35 क्वेश्चन, जी 35 क्वेश्चन यानी 70 अंक के टोटल जो आपका सेकंड पेपर होगा, सेकंड पेपर जो मेन एग्जाम होगा वो 150 अंकों का होगा, और टोटल 150 क्वेश्चनों का होगा, टोटल 300 अंकों का होगा। ठीक है, क्वेश्चन 150 आएंगे, अंक 300 होंगे। ठीक है, अब उसमें बात की जाए कि उसमें जब जो अपना फर्स्ट पेपर हुआ था पात्रता परीक्षा, उसके अंक इसमें मेरिट के अंदर नहीं जोड़े जाएंगे। ये ध्यान दें, मेरिट के अंदर पात्रता परीक्षा का किसी भी प्रकार के अंक नहीं जोड़े जाएंगे। सारी की सारी जो मेरिट बनेगी वो आपका जो सेकंड पेपर होगा, मेन पेपर होगा, उसी के आधार पर बनने वाले हैं। तो अब इसमें 35 क्वेश्चन यानी कि 70 अंक के तो आपके क्या आएंगे, राजस्थान की भौगोलिक, राजस्थान का इतिहास और राजस्थान की कला और संस्कृति। तो ये इसके 35 क्वेश्चन आएंगे। तो इसके अंदर देखो, आपको कहीं इधर उधर जाने की आवश्यकता ही नहीं है। सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है जीके का, उसमें राजस्थान की ज्योग्राफी भी है, हिस्ट्री भी है और कला संस्कृति भी है। वो के वो पॉइंट एज इट इज आपको यहां पढ़ने हैं, ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। वो के वो पॉइंट सारे के सारे आपको यहां पर पढ़ने हैं। बढ़िया तरीके से आप एक बार उस टॉपिक को आप पढ़ लीजिए। उसके बाद में पढ़ते हैं राजस्थान का सामान्य ज्ञान। इसका क्या मतलब है, इसमें कई अभ्यर्थी सबसे ज्यादा क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं। राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक, और उसके बाद में आरटीई। ठीक है, आरटीई के भी क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, और फिर समसामयिक विषय। तो इसके 10 क्वेश्चन आएंगे, 20 अंक का होगा। तो इनके 10 क्वेश्चन में राजस्थान के सामान्य ज्ञान से 2 या 3 क्वेश्चन तो यहां से पूछ लेंगे, फिर शैक्षिक से पूछ लेंगे, और जो शैक्षिक प्रोग्राम वगैरह होते हैं उनसे, फिर आरटी से संबंधित पूछ लेंगे। आरटी से संबंधित लगभग आप यूं मान के चले 4 से लगभग 4 क्वेश्चन आरटी से आ सकते हैं, आने की संभावना है। फिर समसामयिक से आपके 2 या 3 क्वेश्चन यहां से आ सकते हैं। तो राजस्थान का सामान्य ज्ञान से यूं आप समझे कि जैसे राजस्थान के कौन से पद पर कौन सा व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, ये राजस्थान के सामान्य ज्ञान के अंदर आता है। ये ना तो हिस्ट्री, ना कला संस्कृति, ना ज्योग्राफी में नहीं आता है। जैसे मैं बात करूं कि जैसे राजस्थान के शिक्षा मंत्री वर्तमान में कौन है, राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है, आरपीएससी के चेयरमैन कौन है, ये सारा का सारा राजस्थान का सामान्य ज्ञान आता है, जो कि करंटली आपको पता होना चाहिए। ठीक है, समसामयिक विषय के अंदर भी आपका जो करंट जीके से रिलेटेड जो बातें हैं, यानी कि यहाँ पर आपको जो करंट जीके से रिलेटेड जो चीजें हो रही है, वो भी थोड़ा बेसिक आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इसके 10 क्वेश्चन आएंगे, तो ये मान के चले हर पार्ट से 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद में है संबंधित विद्यालय विषय का ज्ञान। संबंधित विद्यालय विषय का ज्ञान के 60 क्वेश्चन आएंगे, 120 अंक का पेपर होगा, यानी कि आपका सब्जेक्ट के 60 क्वेश्चन आएंगे। तो सब्जेक्ट के अंदर आपके जो रीट के अंदर जो आप पात्रता परीक्षा में जो सब्जेक्ट का जो पार्ट पढ़ रहे हो, जो मैथ के जो टॉपिक्स पढ़ रहे हो, जो आप साइंस मैथ के टॉपिक पढ़ रहे हो, साइंस वाले मैथ वाले, तो एसएसटी वाले जो एसएसटी के जो टॉपिक्स पढ़ रहे हो, उन्हीं टॉपिक्स को थोड़ा और विस्तृत पढ़ना है। थोड़ा और विस्तृत का मतलब उसका, जैसे अभी आप 10th तक का पढ़ रहे हो, पात्रता में आप 10th तक की क्लासेस का मैटर पढ़ रहे हो, उसके बाद में आप थोड़ा बहुत उसमें 11वीं 12वीं का मैटर भी ध्यान में रखो, उसका थोड़ा विस्तृत रूप आप पढ़ने की कोशिश करो। हालांकि 10th लेवल का पार्ट बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा 11वीं 12वीं का मैटर भी उसमें इंक्लूड आपको करना पड़ेगा, थोड़ा विस्तृत। जैसे आप यूं समझें कि आप जब सभ्यता पढ़ रहे हो, तो सभ्यता में एक तो केवल आप 10th क्लास के लेवल तक ही पढ़ो, एक 11वीं 12वीं के अंदर थोड़ा और विस्तृत मैटर है तो वहां तक पढ़ो। ठीक है, तो उसके बाद में
ये 60 क्वेश्चन आपके हो गए। फिर शैक्षिक रीति विज्ञान से संबंधित आएंगे आपके 10 क्वेश्चन, 20 अंक के ये आपके शैक्षिक रीति रिवाज से आगे। फिर शैक्षिक मनोविज्ञान, शैक्षिक रीति विज्ञान से जो शिक्षा से संबंधित जितने भी प्रोग्राम वगैरह हैं, प्रौद्योगिकी है, उन सब के बारे में। शैक्षिक मनोविज्ञान, शैक्षिक मनोविज्ञान जो आप रीट के जो फर्स्ट पेपर में आप शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ रहे हो, शिक्षा मनोविज्ञान या शैक्षणिक मनोविज्ञान वही आपके हैं। यहाँ पर इसके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वही 20 अंक है। उसमें वही आपको बुद्धि, अभिव्यक्ति वगैरह से रिलेटेड और बालक के विकास वगैरह, ये सारे व्यक्तित्व है, अधिगम, अभिप्रेरणा, ये सारा का सारा वही मैटर है शैक्षिक मनोविज्ञान से। तो हर के आप यूँ मान के चले 1-2 क्वेश्चन करके आएंगे। उसके बाद में ये 10 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद में सूचना तकनीकी, आईसीटी वगैरह, इनसे रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड, ये सारा का सारा केवल कंप्यूटर से, मतलब इसको सूचना तकनीकों का ये व्यक्ति केवल कंप्यूटर मान के चल रहे हैं। केवल कंप्यूटर नहीं है, राजस्थान में जैसे एनएएस प्रोग्राम भी चलते हैं, राजस्थान में आईसीटी लैब वगैरह भी चलती है, ठीक है, और कंप्यूटर से भी आपको थोड़ा बहुत इसमें 1-2 क्वेश्चन आएंगे। तो ये सारा का सारा शैक्षिक नवाचार भी चलता है। समय समय पर सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज करती है, वो सारा का सारा इसके अंदर है, शैक्षिक तकनीकी के अंदर समाहित है। तो इसके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 अंक का होगा। तो इस प्रकार टोटल 150 क्वेश्चन 300 अंक के होंगे। पूरी की पूरी मेरिट सेकंड पेपर पे से ही बनने वाली है, उसके अलावा अन्य किसी भी प्रकार के वेटेज वगैरह उसमें नहीं रखा जाएगा, ठीक है। फाइनल मेरिट उसी अकॉर्डिंग बनेगी। सेकंड पेपर में नेगेटिव मार्किंग है। उसके अलावा सेकंड पेपर का जो एग्जाम है लगभग नवंबर-दिसंबर में होने की संभावना है। इन सबको ध्यान में रखते हुए आप बहुत अच्छी से तैयारी करें। साथ ही हम जो नेक्स्ट इसमें जो वीडियोस वगैरह लेके आएंगे वो आपके पदों के वर्गीकरण से संबंधित लेके आएंगे। उसके अलावा रीट का जो सेकंड जो पेपर है उसके स्टडी मटेरियल से रिलेटेड भी हम वीडियो जल्दी ही लेके आने वाले हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही अपने सभी साथियों के साथ हमारे वीडियोज़ को शेयर भी कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। हमारे 11,000 की फैमिली यूट्यूब पर कंप्लीट हो रही है, तो उसके लिए आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया। धन्यवाद।